बच्चों, कैसे हो? आज हम करेंगे कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम के अभ्यास पर्सन। पहले पर्सन में इन शब्दों का उच्चारण करना है। दूसरे पर्सन में देखो, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्, यानी इस बॉक्स में शब्द दिए हैं और इनसे हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला, वृक्षस्य डैश खगा वसंती, वृक्ष के डैश पक्षी रहते हैं, तो पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ के ऊपर। तो ख डैश विवादेन, विवाद मत करो, तो इसमें आएगा अलम। अलम का होता है मनाही के लिए यूज होता है ये। तीसरा, वर्षा काले गृहात डैश मा गच्छ, बरसात के समय घर से डैश मत जाओ, तो घर से बाहर। बाहर का होएगा बही। मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के डैश श्रोता बैठे हैं, तो मंच के श्रोता कहाँ बैठते हैं? नीचे। अधः यानी नीचे। और आगे वाला, छात्र विद्यालय से डैश प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय में डैश प्रवेश करते हैं, तो विद्यालय के कहाँ प्रवेश करते हैं? अंत यानी अंदर प्रवेश करते हैं। आगे वाला तीसरा प्रश्न, असुदम पदम चिन्हत, यानी इन शब्दों में एक शब्द है वो गलत है। उस धातु के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर लकार के हिसाब से कैसे गलत है। पहला देखो, गमंती, यच्छन्ति, गच्छन्ति और धावन्ति, इसमें गलत होएगा गमंती, क्योंकि गमंती नहीं होता, ये गच्छन्ति होता है। गम धातु का गमिष्यति होता है, गमिष्यन्ति। आगे वाला, रामेण गृहेण श्रीपेण गजेण, तो इसका होएगा गजेन। अणय नहीं आएगा, इनमें अणय आएगा, लेकिन इसमें नया आएगा गजेन। फिर लतिया मातया रमिया निशिया, तो इसमें ये मात्या रोंग है, क्योंकि माता का रूप इसके हिसाब से नहीं चलता, यहाँ पे मात्रा आएगा। आगे वाला, लते रमे माते और प्रिय, तो इसमें भी माते आएगा। इन सभी का रूप समान चलता है, माता का रूप नहीं चलता इन जैसा। आगे वाला, लिखती गर्जती फलती सेवती, तो इन सभी का एक जैसे चलता है रूप, और ये आएगा सेवती नहीं आएगा, सेवते आएगा, तो ये गलत हो गया। आगे प्रश्न, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके समानार्थक शब्द ये है, समान अर्थ वाले शब्द ये है, इनके सामने हमें ये लिखना है। जैसे प्राप्य का होता है प्राप्त करके, इसका होएगा लब्धवा। कुशला यानी कुशल, दक्ष यानी पूर्ण, तो इसका होएगा दक्षा। हर्षस्य यानी खुशी का, तो इसका हो जाएगा प्रसन्नताया। फिर देहस्य यानी शरीर का, शरीरस्य। और वेद्यम यानी डॉक्टर या चिकित्सक, तो चिकित्सकम। आगे वाला टाइप देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देने हैं। पहला, मंची बालक व्यय उपविष्टा संति, मंच के ऊपर कितने बालक बैठे हैं? तो कति यानी कितने, कितने बैठे हैं? चत्वारः, 4। आगे वाला, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं? तो शोर कौन कर रहे थे? सुनने वाले, जो श्रोता लोग आए हुए थे, तो उसका होगा श्रोतारः। आगे वाला, गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, यानी गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है? तो गजाधर वेद्यम यानी वेद्य को, आधुनिक वेद को या चिकित्सक को उद्देश्य करके अपना काव्य प्रस्तुत करता है। आगे वाला, तुंदिल कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, कि तुंदिल किसके ऊपर हाथ को फिराता है या फेरता है? तो वो अपनी तोंद के ऊपर ही हाथ को फिराता है, तो सौ तुंदस्य। आगे वाला, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में दोबारा दोबारा या पुनः पुनः क्या होता है? तो क्या मिलता है? तो इसका शरीराणी यानी शरीर मिलता है। आगे वाला, किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी को पीना चाहिए? तो किम कृत्वा ऋणम कृत्वा, ऋण करके भी घी को पीना चाहिए। आगे वाला, मंजूषात पानी चित्वा कथायाम पूर्ति कुरुत, यानी ये कहानी है, कहानी को हमें इस बॉक्स में जो शब्द देखे हैं इससे हमें इस कहानी को पूरा करना है। साथ में हिंदी अनुवाद भी बता देती हूँ मैं। पूरा एकस्य नृपस्य एक है डैश वानरः आसीत्, तो डैश की जाएगा प्रिय। प्राचीन समय में एक राजा के पास उसका एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन अविजियत, वानर या बंदर से उसे हवा दे रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। तभी एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठ गई। यद्यपि बंदर उसे बार बार उस पंखे से उसे हटा रहा था, लेकिन फिर भी वह पुनः पुनः दोबारा राजा के नाक के ऊपर बैठ रही थी।
ते स मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने मक्षिका को मारने के लिए खड्गेन यानी तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड्यम दूरम गता, उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण निपश्य नासिका छिन्ना अभवत्। कि मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक है वो कट गई। अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा गया है मूर्ख जने सह मित्रता न उचिता, कि मूर्ख लोगों के मित्रता उचित नहीं होती। आगे वाला टैप देखिए, विलोम पदानी योजित, यानी विलोम शब्द दिए हुए इनको हमें मिलान करना है, उल्टे अर्थ को मिलान करना है। जैसे अधः का होता है नीचे, नीचे ऊपरी, अधः ऊपरी। अंतः का होता है अंदर और बही का होता है बाहर, अंतः बही। दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि और बुद्धि यानी अच्छी बुद्धि, दुर्बुद्धे सुबुद्धे। उच्चे यानी जोर से, उच्चे या ऊपर या फिर नीचे नीचे। दुर्लभ यानी कठिन, सुलभ यानी आसान।